हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आदिकाल हिंदी में आदिकाल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं जो हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल से संबंधित होगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो हर एग्जाम की दृष्टि से, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है, तो वह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आप लोग के मन में सवाल हो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ आप लोग को आंसर भी दिया गया है, इसलिए पीडीएफ बनाने में थोड़ा स्टाफ की कमी है, आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए इसमें साथ साथ आप लोगों को आंसर भी दिया गया है। ठीक है, फटाफट रिवीजन करेंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी किए हैं। तो पहला सवाल आप लोग सामने, निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप कवि कौन है? ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा गया है। अष्टछाप कवि आप लोग के सूरदास हैं। कौन है? सूरदास, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट करेंगे, आप लोग को कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। आप लोग को और टाइम चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। क्या? वीरगाथा काल, यानी ऑप्शन सी, और फर्स्ट का सूरदास। ठीक है, आप लोग चाहें तो किसी भी क्वेश्चन जो आप लोग को डाउट लगे उसको नोट डाउन करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। अगला सवाल है, कुवेम्पु, क्या है? कुवेम्पु का जन्म किस गांव में हुआ था? ये आप लोग के डीएसएसबी प्राइमरी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। राइट आंसर होगा कुपल्ली। कहाँ के रहने वाले थे? कुपल्ली, यानी ऑप्शन डी। अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अंधेरी नगरी के लेखक हैं। आप लोग अंधेरी नगरी को, इस कहानी को आप लोग पढ़े भी होंगे। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? यह है गात्सी तासी। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता है ईसा अल्लाह खां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन है? रानी केतकी की कहानी जो रचयिता हैं ईसा अल्लाह खां हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्ता जी की रचनाओं में व्याप्त डैश के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्रकवि की सम्मान मिला। राष्ट्रप्रेय के सम्मान में इन्हें राष्ट्रप्रेमी का सम्मान मिला। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। किसके? गुप्त जी की रचनाओं में। अगला सवाल है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आप लोग एक क्वेश्चन को दो तीन टाइप में घुमा के पूछ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आदिकाल के लिए वीरगाथा का नाम क्या प्रस्तावित किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं, राइट आंसर होगा महाकाव्य, खंड काव्य और ख्यान गीत जो हैं ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के लेखक कौन है? ये है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चिंतामणि बुक लिखी गई है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं हैं? यानी आप लोग बताना वीरगाथा काल के कवि इनमें से कौन नहीं है? नामदेव जो हैं ये वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, चंद्रबरदाई, जागनिक और मधुकर जो हैं ये वीरगाथा काल के कवि हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? स्थायी भाव की संख्या जो है 9 मानी गई है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ था? किसके लिए? उर्वशी हेतु उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? ये हैं सुदर्शन। कौन है? सुदर्शन। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? यह है पृथ्वीराज रासो। कौन है? पृथ्वीराज रासो। अगला सवाल, बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाए, हर जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आए, पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन है? ये है कबीरदास। आई होप ये पंक्ति सभी को याद भी होगी। कौन है? कबीरदास। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को
आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग को प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी। अगला सवाल है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? मणिकर्णिका के लेखक हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अगला सवाल, पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ये है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। क्या है? मंगलसूत्र, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल है, आचार्य भारत ने किस रस को सर्वाधिक सुखामय रस माना है? यह है संयोग श्रृंगार को। किसे? संयोग श्रृंगार को, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? राइट आंसर होगा डी और सी आप लोग का ए और सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन? ग्वाल कवि और पद्माकर भट्ट। ठीक है। अगला सवाल, काव्य के अंतर्गत पूर्वापर के प्रसंगों से युक्त रचना कौन सी है? यह है मुक्तक काव्य। कौन सी है? मुक्तक काव्य। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, बीजक किसकी रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? यानी बीजक जो है किसके द्वारा रचित की गई है? यह है तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। अगला सवाल लेते हैं, मानवता की सामान्य भाव को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में अमरत्व गौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? ये व्यापम में एग्जाम में पूछा गया है, सहायक लेखा अधिकारी परीक्षा 2017 के प्रथम पाली में। राइट आंसर होगा कबीर दास। क्या होगा? कबीर दास। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र। कौन है? द्वारिका प्रसाद मिश्र, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जनमेजय का है जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? नागयज्ञ की किसकी कृति है? यह है जयशंकर प्रसाद की, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। प्रेम सागर रचनाकार कौन है? ये है लल्लू राम। प्रेम सागर रचनाकार कौन है? लल्लू राम। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला सवाल है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं चंद्रबरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं चंद्रबरदाई, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, होरी मुंशी क्या होरी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? यह है गोदान का। किसका है? होरी जो है मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सही कलाक्रम कौन सा है? आप लोग कलाक्रम बताना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद, फिर नई कविता, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल, सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी है? ये है लोकायतन। अगला सवाल, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिकाएं कौन सी हैं? ये हैं कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। अगला सवाल, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये है भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, एसआई के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ये हैं चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को आंसर पता था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, निम्न में से दृश्य काव्य के वेद हैं। निम्न में से दृश्य काव्य के भेद यानी टाइप कितने हैं? आप लोग याद रखना है, ये है नाटक, एकांकी और महाकाव्य जो है दृश्य काव्य के भेद हैं।
दृश्य मतलब जिसको देखा जा सके, नाटक को भी देखते हैं, एकांकी को भी देखते हैं, महाकाव्य को भी, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती काव्य की रचनाकार की गई है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 41 है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? यह है उर्दंड मार्तंड। क्या है? उर्दंड मार्तंड। अगला सवाल है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? यह है सरहपा। कौन है? सरहपा, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है? यह है पंच परमेश्वर। कौन सी है? पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सबसे पहले अपने हिंदी में आत्मकथा लिखी गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला सवाल ले लेते हैं, कबीरदास की भाषा क्या थी? यानी कबीरदास अपनी रचनाएं लिखते थे तो उसकी भाषा क्या थी? सधुकड़ी। क्या थी? सधुकड़ी, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? यह शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है। किसकी? शिव प्रसाद सितारे हिंद की, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? राइट आंसर नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कट काटन कपि गुज्जर भारी, दुह बुर्ज दुभंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापत खसे, चले भजी भय मारुत ग्रसे। इस पंक्तियां में रचनाकार कौन है? कौन है? तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? ये है मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ये है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? ये हैं लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अवला जीवन हाय तेरी, ध्यान दीजिएगा बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। अवला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्ति में किस काव्य की है? ये है यशोधरा की। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? कौन थे? ये थे हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है? यह है झाड़ और झांच, झाखड़, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्वशी किसका काव्य है? ये है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भरा दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता कौन है? ये है जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? ये है पुष्पदत्त। कौन है? पुष्पदत्त, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? ये हैं आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया, पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता कौन है? यह है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पल्लव किसकी रचना है? पल्लव जो है सुमिंता नंदन पंत की रचना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ये है
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कवि और उसकी रचना कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यह है उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाते पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। इसके हैं राहुल संकृत्यानंद, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। ये है अमृतलाल नागर। एक भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, अमृतलाल नागर। भूषण की कविता के प्रधान स्वर क्या है, यह है प्रशस्ति परक। कौन है, प्रशस्ति परक है प्रधान स्वर। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा 68 का। अगला सवाल है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, ये हैं भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। अगला सवाल है, आंचलिक रचनाकार किसकी संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, ये होती हैं क्षेत्र विशेष से। किससे, क्षेत्र विशेष से, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नर की और नल नीर की गति एक करी जोए, जैती नीची है चले तैती ऊंचे होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, ये है बिहारी लाल। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में, स्टेट पीएससी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, बुंदेलो हर बोलो मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों को रचयिता कौन है। एक क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा, समझ लीजिए आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। इसका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, महादेवी वर्मा जी की नहीं है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। अगला सवाल है, मुझे तोड़ लेना, ये भी बहुत ही फेमस कविता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। इसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान कहाँ पे है। कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान कहाँ पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। ये हैं सुरती मिश्र। बैताल पचीसी के मुद्राकार कौन है, सुरती मिश्र। अगला सवाल है, रचना काल, ध्यान दीजिएगा, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये है नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, धन्यलोक और साहित्य दर्पण, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। क्या है, मधुबाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संघ का संबंध है। यह है संध्या गीत। किसका है, संध्या गीत, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सखी वे मुझसे कह जाते हैं, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। ये हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो हैं ये हैं कबीरदास। कौन है, कबीरदास, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदी कविता को छंद की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। आप लोग को ध्यान देखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप ही लोगों ने बहुत ही मेहनत किया था पूरी टीम की तरफ से। अगला सवाल है, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुब्रम सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विरचिति कविता बनित मित, अलंकार की परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है। यह है केशवदास की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा।
क्या होगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तरनी तनुजा तट तमल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता कौन है? ये है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचनाओं नहीं है? यानी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचनाओं इनमें से कौन सी नहीं है? आप लोग ध्यान देना है, ये नहीं है नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और गजानन माधव मुक्ति की जो रचना है, अंधा युग, चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खात खुहूत, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला सवाल है, श्रद्धा किसकी कृति की नायिका है? श्रद्धा किसकी कृति की नायिका है? ये है कामायनी, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तरुवर फल नहीं खात है, सर्वद पियतम न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रहीम। कौन है? रहीम, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आप लोग के टॉप 90 क्वेश्चन। आप लोग को यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और जिस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।